चलिए भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाली है श्रेणी के ऊपर बात करेंगे कि श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है और हमें कौन सी श्रेणी पढ़नी है और श्रेणी का योग पढ़ना है। आपको इंपॉर्टेंट बात तो बस यही है जो इसमें खास है कि योगफल कैसे निकालेंगे, इसी के ऊपर सवाल दे रखे हैं। आपके इस सिलेबस में भी ऐसे ही सवाल हैं और सेट में भी हमने देखे हैं इस तरीके के सवाल हैं। तो कोशिश करेंगे आपको समझाने की। जो श्रेणियां होती हैं, एक तो आपको समांतर श्रेणी मिलेगी और एक आपको गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी और एक आपको हरात्मक श्रेणी मिलेगी, है जी। लेकिन हमारी इसमें जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे और सवाल जिसके ऊपर हम कर रहे होंगे केवल समांतर श्रेणी पे ही कर रहे होंगे। तो ये बाकी दोनों हम नहीं पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी पे ही आपको सवाल दे रखे हैं, एक सीरीज लिख दी है और उसका कहा है कि इसका योगफल बताइए कितना होगा। आप समझिएगा। तो पहले तो पहचान देख लेना, समांतर श्रेणी की पहचान क्या है। यानी कि अगर सभी टर्म में, सभी अंकों में समान का अंतर होता चला जाए, इक्वल टर्म का अंतर होता चला जाए, समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी यानी कि कोई भी एक श्रेणी ऐसी बन रही है जिसमें बिल्कुल इक्वल टर्म का अंतर चल रहा है। इसकी जो व्यापक श्रेणी होती है, इसकी होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ये समांतर श्रेणी की व्यापक समीकरण है। क्या है ये? ये इसकी व्यापक श्रेणी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यानी कि पहला टर्म, पहला नंबर, इसमें कोई एक नंबर d जुड़ गया, d, और यहां पे देखे इसमें फिर एक और d जुड़ गया तो 2d हो गया, इसमें एक और d जुड़ गया तो 3d हो गया, फिर एक और d जुड़ जाएगा तो 4d हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि अंतर सम में कितना है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, केवल d का। तो यहां से यहां में कितना अंतर है, d का, और इसमें भी कितना अंतर है, d का। तो d4 डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इक्वल डिफरेंस चलता है, ऐसी श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। नंबरों में भी आप देख सकते हो, जैसे मैं श्रेणी यही लिख देता हूं 2 4 6 8 10, कॉमा भी लगा लेते हैं, और ऐसे जा रहे हैं 50। अब यहां से यहां तक में कितने का अंतर है, 2 का। यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 2 का। इसमें भी कितना अंतर है, 2 का। कहीं भी आप ले लीजिए, सब में कितने का अंतर मिलेगा, 2। यानी कि इक्वल नंबर का डिफरेंस श्रेणी में चलता है, इसे ही कहते हैं समांतर श्रेणी। है जी। अब इसी के ऊपर कहा है सवाल कि इनका योगफल निकालिएगा। जैसे यही सवाल दे दे हमें 2 4 6 8 10, और यहां पे चिन्ह भी लगा सकता है, चिन्ह लगा दिए जी। कहा कि इसको सोल्व कीजिए, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आज हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, इसी के ऊपर समझाने वाला हूं। यही सवाल है आज का हमारा टॉपिक। जितने भी हम इस पर देर बात करेंगे, चाहे 10 मिनट लग जाए या 15 मिनट लग जाए, तो आ जाइए सभी, देखेगा जरा, और दोस्तों में वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में सभी को इसको शेयर करना है। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना ये सिस्टम शुरू कर रहे थे, तो इसी के ऊपर सवाल करते हैं। तो मैं सवाल लिख रहा हूं, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं आज। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं और कोशिश करते हैं सवालों को करने की और समझने की। ठीक है, तो ध्यान देना मेरी बातों पर और समझने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में सभी को शेयर करना है। और जो दोस्त नए इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चल जाते हैं। पहला सवाल हम करने की कोशिश करते हैं, और किस किस चीज़ की इसमें आवश्यकता पड़ती है इन सवालों को करने की, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या कहा है, पहला सवाल है, ये कह रहा है 1 2 3 4 5, और ऐसे करता करता ये 50 तक कहा गया है, और कहा है कि इसका योगफल निकालो। इसे शब्दों में ये कह सकता था कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए, ऐसे भी कह सकता था। या कह सकता था प्रथम 50 सभी संख्याओं का औसत योग बताइए, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो शब्दों में भी कह सकता था, वो सीरीज बना के भी लिख सकता था। तो आप दोनों चीजों को जरा समझने की कोशिश करने, और योग निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है
उस चीज को जरा ध्यान दें। तो जब हमें योग निकालने की जरूरत पड़ेगी, पहले योग की बात कर लेते हैं। योग जब हम निकालेंगे तो किस चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी मुझे पदों की संख्या। मतलब उस श्रेणी में कितने पद हैं। भाई हमें जोड़ना भी तो है, तो मुझे पद भी तो पता होने चाहिए ना, उस श्रेणी में पद कितने हैं। तो सबसे मेन काम तो बस पदों का ही है। इसमें टोटल टर्म हमें पता होनी चाहिए कि इसमें टर्म कितनी है सीरीज में, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इसको ऐड करेंगे। और श्रेणी चाहे किसी प्रकार की भी आपको मिल रही हो, चाहे वो पूरे नेचुरल नंबर हो, चाहे सारे के सारे ऑड नंबर हो, या इवन नंबर हो, या बीच में से कहीं उठा रखे हो, डिफरेंस 5-5 का चल रहा हो या 10-10 का चल रहा हो, या कहीं से भी कुछ भी कर रहा हो। क्लियर सी बात है। तो मैं तरीका एक ही बताऊंगा, अगर उसे फॉलो करोगे तो आप सब जगह उसको लगा लेना। अदरवाइज ये सारी की सारी श्रेणियों के अलग अलग टाइप हैं कि नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालें, ने ओड नंबर सीरीज का सम कैसे निकालें, इवन का कैसे निकालें, सबका अपने आप में अलग अलग है। लेकिन जो मैं एक बताने वाला हूं उसको आप सब जगह लगाएंगे तो सारी श्रेणी में वो काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको उसमें इतना पता होना चाहिए कि उसमें पद कितने हैं। तो पद निकालने सिखाता हूं और फिर उसमें उसका योग निकालना सिखाता हूं। तो जो मैं पदों की संख्या निकलवाऊंगा n, उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस और प्लस का 1। ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस प्यारे बच्चों ये है कि उस श्रेणी में, उस श्रेणी के पदों में कितने का अंतर चल रहा है, वो डिफरेंस है। क्या पता डिफरेंस 1-1 का चल रहा हो, या 2-2 का चल रहा हो, या 10-10 का चल रहा हो, जितने का डिफरेंस चल रहा होगा उसे नीचे रख देंगे तो n का मान बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई श्रेणी लगातार लिखी हुई हो 1 से लेकर के, है ना, सम विषम सारे नंबर हो, तो उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे इसने कहा है 1, 2, 3 और लास्ट में क्या दे रखा है 50, तो इसमें पदों की संख्या भी 50 ही होंगी। कितनी होंगी? 50 ही होंगी। लेकिन बेटा अगर तुमने इसमें 50 लगा दिया, अच्छा इसमें भी कितनी होंगी? इसमें 100 होंगी। इसमें कितनी होंगी? 200 होंगी। इसमें कितनी होंगी? 500 होंगी। यानी कि जो इसमें लास्ट में दे रखा है इसमें उतने ही पद होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार श्रेणी है ये। लेकिन अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक लिखा हुआ है, तो इसमें अंत में तो 100 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर ये अंत में 100 लिखा हुआ है तो इसमें पदों की संख्या तो 100 नहीं होंगी। तो यहां पर जरा ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? सम संख्या है। इसमें कोई भी विषम संख्या नहीं है। और ये लिख रखी है 100 तक संख्या लिख रखी है। इसका मतलब 100 तक जब आप संख्या लिखोगे तो उसमें 50 तो सम होती है और 50 विषम होती है। तो आप अगर पदों का ये फॉर्मूला याद भी ना रहे तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लोगे तो भी काम बन जाएगा। तो इसमें कितने पद होंगे? 100 या 50? इसमें 50 पद होंगे। 50 बाकी के कहाँ गए भैया? 50 बाकी के लिखे ही नहीं इसमें आपने। ये तो सारी की सारी सम संख्या लिख रखी है। तो ये तो 100 तक की सम संख्याओं का योग बन गया। वो शब्दों में इसको ये कह सकता था, इस सवाल को घुमा सकता था, कह दे कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो भाई अगर मैं कहूं कि 500 संख्या में कितनी सम होती है, कितनी विषम होती है, तो आप तुरंत बता दोगे भैया 250 सम होती है, 250 विषम होती है। 200 में कितनी होती है? 100 सम होती है, 100 विषम होती है। 20 अगर संख्या लिखी हुई है लगातार तो कितनी सम होगी? 10 सम होती है, 10 विषम होती है। क्लियर सी बात हो गई। इसमें बता सकते हैं आप 2, 4, 6, 8, 10, 50 है तो इसमें 25 सम होंगी और 25 विषम होगी। मैं पदों की संख्या डायरेक्ट बता रहा हूं इसमें। अब इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले से मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला। लेकिन योग का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? अब योग पर आ जाइए। योग में यहां हो जाएगा तुम्हारा लास्ट नंबर। क्या निकाल रहे हैं? योग। तो योग फर्स्ट नंबर। योग निकाल रहे हैं तो योग, और संख्या निकाल रहे हैं तो माइनस बटे 2 इंटू n। ये n क्या है?
ये वही है पदों की संख्या। ये लास्ट नंबर क्या है, जो श्रेणी का सबसे लास्ट में नंबर दे रखा हो वो। फर्स्ट नंबर क्या है, जो श्रेणी का सबसे फर्स्ट नंबर में दे रखा हो वो रखेंगे। तो इसी फॉर्मूले से आपको तुरंत आंसर मिलेगा सभी श्रेणियों का, सभी श्रेणियों का आपको उत्तर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इतने हल्के में ना लें और इस फॉर्मूले को याद कर लें, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब आप योगफल निकाल रहे हो तो दोनों फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को तो जोड़ना है, बटे 2 सब करना है, भाग और गुना n। बस पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, a प्लस l भी कहते हैं इसको, a प्लस tn भी कहते हैं इसको। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, है ना। तो चलिएगा, इसको मैं कर रहा हूं रफ। अब हम कराते हैं तुम्हें सवाल, बहुत ध्यान से करना है जी, और समझने की पूरी पूरी कोशिश करना मेरे प्यारे भाई, सभी ध्यान से समझना। चलिए पहला सवाल क्या है, अगर इसमें n आप निकालना चाहो, निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीरीज में बता रहा हूं जब लगातार लिख रही हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालते हैं। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस प्लस का 1 बटे डिफरेंस, यही तो होता है। n इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं, देखो लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो ये हो गया लास्ट माइनस का फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो 50 में से गया 49, 49 बटे 1 का मतलब होता है 49 प्लस 1 इजिकल टू 50 ही आ गया। तो इसमें n का मान क्या आ गया, 50। तो वही चीज प्यारे बच्चों में तुम्हें बताने वाला हूं मेरे दोस्त। क्या बता रहा हूं कि जब भी श्रेणी लगातार हो तो उसमें आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट जो अंत में दे रखा हो उतने ही n होते हैं, है जी। n का फॉर्मूला फिर से बताइए, लास्ट माइनस का फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस का 1, लास्ट माइनस का फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। चलिएगा योग बताइएगा, योग लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू n। लास्ट प्लस फर्स्ट योग है तो लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू n। तो लास्ट प्यारे बच्चों कितना, उसमें कितना है 50, फर्स्ट कितना 1 बटे 2 और n कितना इसमें 50, n का मान तो 50 है। तो क्लियर सी बात, 2 से इस 50 को काट दोगे तो कितना आया 25। तो यहाँ कितना आ गया 51, 51 गुना 25, 25 ही कम 25 का 5 का हासिल लगे 2 और 25 पंजे 125 और 2 127। तो 1275 इस श्रेणी का योग आ गया। कितना आ गया 1275। तो घबराए नहीं, बिल्कुल ही बड़े आसान सा कंसेप्ट है, बड़े आसान से ही सवाल है, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से सवाल को हम कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को कर सकते हैं इस तरह के। इससे आगे वाला देखिएगा, इसको यहां से ही रफ कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। दूसरे वाला सवाल उठा लीजिएगा, n का मान 100 है, उसमें ध्यान दे, वहां देखो वहां n का मान कितना है 100 उस पे। तो फर्स्ट लास्ट नंबर कितना है 100, फर्स्ट नंबर कितना 1 बटे 2 और गुना 100, इससे ये कट गया कितना आ गया 50। तो 101 गुना 50, 5 एकम 5, 5 0 5 एकम 5, 50 50 इसका उत्तर आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों 50 और 50। हुआ, ये भी होगा भाई, होगा, कंफर्म है, होगा। अब इससे आगे बढ़ जाइए, तीसरे पे देख लीजिएगा। लास्ट कितना दे रखा 200, फर्स्ट कितना दे रखा 1 बटे 2 गुना n का मान तो 200 ही होगा, क्योंकि भैया श्रेणी लगातार लिख रही है तो जितनी श्रेणी में नंबर हो उतने ही पद होंगे इसमें भी। चलिएगा, तो 201 बटे 2 गुना 200। अब इसको मैं इससे काट दूं तो आ गया 100। जब इसकी गुना इसमें करूंगा तो 2 जीरो ऐसी चिपक जाएंगी, 201 और चिपका दो 2 जीरो, चिपक गई, फेविकॉल का जोड़। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा। बताइए हाँ या ना। अब इसको आप करना, खुद ही करना, क्लियर सी बात है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम बढ़ जाते हैं इससे आगे, सवाल उठा लेते हैं। कितना, इसको आप खुद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब मैं सवाल उठा रहा हूँ 7वें पे। चलिएगा 7 सवाल करते हैं, इसमें n का मान निकालने की कोशिश करते हैं। n बताइए, n लास्ट माइनस का फर्स्ट यानी कि 250 माइनस का 20 बटे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा 5 5 का और प्लस का 1। 250 में से 20 गए तो 230 बटे 5 प्लस का 1। इस 5 से इस जीरो काटोगे 2 बार और 23 दूनी 46 और 1 47।
तो इसमें n का मान क्या होगा 47। बस n ही चाहिए था और क्या चाहिए। योग निकालने का तरीका आपको पता है बखूबी, सब बच्चों को रट गया है। लास्ट माइनस का फर्स्ट मतलब 250 में आपके बार वो 20 घटाया था, वही 20 जोड़ दो, नीचे 2 गुना 47। तो 250, चलिए थोड़ा नीचे को बैठ के कर लेते हैं। क्या कहा है इसमें, 250 प्लस का 20 हो गए 280/2 गुना 47। 2 से इसको काटोगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये आ गया तुम्हारा 140 गुना 47। 14 सत्ते 98 का होता है प्यारे बच्चों, 8 कहां से लगे 9, 14 चौका 56, 56 और 9 65, और 1 जीरो ऐसी चिपका दो जैसे इसमें चिपक रही है, तो 6580। तो इसका श्रेणी का योग कितना है 6580। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे जो नंबर श्रेणी पे, जो समांतर श्रेणी पे आधारित हैं, और किस तरीके से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश करी है। पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त हैं ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके के सवाल आप करने की कोशिश करना। मैं कुछ सवाल और लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और समय दीजिएगा। तो मैं सवाल को लिखता हूँ अभी, और फिर से आगे फिर बढ़ रहे हैं, अपना काम को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखते हैं, और आगे हम सवाल करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ ऐसे ही बना रहिए। वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में सभी को शेयर कर दें इस चीज़ को, और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें। रुके नहीं यार, मेरे साथ देते रहिएगा, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं फिर, ठीक है।